नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रवीण क्लासेज पर। आज हम मैथ से संबंधित एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें भिन्नों वाले जोड़ों को सॉल्व करेंगे। आपके सामने जो बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं सवाल, ये सभी भिन्न वाले सवाल हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सवालों को सॉल्व करने से पहले भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भिन्न कहते किसे हैं, इसको कैसे नॉर्मल किया जाता है, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी देर की बात है, उसके बाद में हम सवालों को सॉल्व कर लेंगे। इस पर ध्यान दीजिए। भिन्न किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण संख्या के किसी भाग को दर्शाती है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, ऐसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं किसी क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, इसका उदाहरण जैसे 2/5। यहां पर ये जो 2 है इसको हम अंश कहेंगे और ये जो 5 है इसको हर कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन होता है, इसमें ऊपर वाली संख्या को क्या कहा जाता है? तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, जैसे अंश का मतलब आकाश, जो कि ऊपर होता है, तो अर्थात ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। इसी प्रकार हर, एक नॉर्मल शब्द ले लेना, जिसे हल, किसान जो हल चलाता है वो कहां चलाता है? जमीन में। इसका मतलब हर जो संख्या होगी, हर, वो हल है, लेकिन याद रखने की दृष्टि से मैं बता रहा हूं कि जो हर है वो नीचे वाली संख्या होती है। ठीक है, हल से हर को कंपेयर कर लेना, दिमाग में कभी नहीं बोल पाएंगे, बोलना इसको हर ही है। ठीक है, अब यहां पर ये संख्याएं, ऐसी भी बहुत सारी भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, तो हम भिन्नों के प्रकार के बारे में देखेंगे। भिन्न कितने प्रकार की होती है? देखो, भिन्नों को यहां पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न किसे कहते हैं, इसके बारे में डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद में देखेंगे हम अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, और तीसरे नंबर पे देखेंगे हम मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। ठीक है, अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं और मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। उसके बाद में हम सवालों की तरफ चलते हैं, एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। उचित भिन्न की डेफिनेशन होती है, सबको हर अंश और हर से डिसाइड करेंगे हम। वे भिन्न या वह भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है। कौन सी भिन्न कहलाएंगी? उचित भिन्न कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल जैसे कि आपके सामने ऊपर ये बताया है, ये भी क्या है? उचित भिन्न है। जैसे 4/5 ये उचित भिन्न है, 6/7 उचित भिन्न है, 5/17 उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें ऊपर वाली संख्या है जिन्हें अंश कहा जाता है वो छोटी हैं, और नीचे वाली संख्या है जिन्हें हर कहा जाता है वो बड़ी है। इसी प्रकार बात करते हैं हम अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है।
उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। उदाहरण देख लो इसके भी, जैसे 4/3, 17/5, ये सब क्या है, अनुचित भिन्न। क्योंकि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम अंश कहते हैं, अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं हम मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न में क्या होता है, वह भिन्न जिसमें पूर्णांक के साथ, पूर्णांक जानते हो जैसे 2, 3, 4 के साथ क्या, उचित भिन्न उपस्थित हो या संयोजित हो, उसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल जैसे 2 सही 3/5, क्या ये, मिश्र भिन्न, ठीक है। इसमें 2 पूर्णांक है और 3/5 उचित भिन्न है, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 सही 9/15, ये भी क्या है, उचित भिन्न। तो इस प्रकार से हम भिन्नों के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी हम सवालों को एक विस्तार रूप से कर पाएंगे। आगे आने वाले सवालों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम एक एक करके सवालों को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में भिन्नों वाले जोड़ों से संबंधित जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व होंगी। और ये वीडियो अगर सही ढंग से पूरी देख ली, समझ ली, तो भिन्नों वाले माइनस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, गुना में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और भाग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये भिन्नों वाले जोड़ों से संबंधित क्लास है, इसलिए यहाँ पर प्लस ही सॉल्व कराए जाएंगे। अगली वीडियो में माइनस भी करवाएंगे, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके सारे सवालों को। तो जिस प्रकार हमने ये सारा विस्तार आपको बताया है, उसी से संबंधित हम सवालों को लेंगे और एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व करके आपको हम बताएंगे। जैसे पहला सवाल यहाँ पर इसी को देते हैं, फर्स्ट सवाल 3/5 प्लस 2/3। यहां पर दोनों कौन सी भिन्न है, ये कौन सी भिन्न है, उचित है, अनुचित है या मिश्र भिन्न है। देखो ऊपर जो अंश है ये छोटा है, हर बड़ा है, तो ये भी उचित भिन्न है और ये भी उचित भिन्न है। अब जब बटे वाले सवाल होते हैं, ठीक है, उसमें प्लस और माइनस सवाल एक ही प्रकार से होते हैं, जिसमें जो हर वाली संख्या होती है, सवाल से नीचे वाली जो संख्या होती है, उसमें हम उसका एलसीएम लेते हैं। जैसे यहां पर अपने पास संख्या है 5 और 3, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन तुम तो एक ही प्रकार से सवालों को सॉल्व करना सीखो ताकि आगे कोई सवाल में प्रॉब्लम नहीं आए। इसमें सबसे छोटी संख्या 2 का भाग नहीं जाता, स्टार्टिंग से करके देखो। फिर 3 का, यदि इन दोनों में से एक भी संख्या में उस संख्या का भाग जाता है तो हम दे देते हैं। बहुत से बच्चे इसको इस प्रकार लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पर 53 कहलाएगा। इन दोनों संख्याओं के बीच में कोमा अवश्य लगाना है। यदि 3 संख्या यहाँ पर जैसे इस प्रकार का सवाल हो तो 3 संख्याओं के बीच में भी कोमा लगेगा। तो 3 का भाग लेंगे, 3 का भाग यदि इसमें जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में देंगे। इस संख्या को एज इट इज रख दो और 1। अब 5 का 1 और 1, जब नीचे 1 लिखा गया तो जो हमारी ये वाली संख्याएं होती हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 5 कितना हो गया, 15। तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम। इसको कहते हैं हम एलसीएम। तो ये 15 क्या हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं 15 की, 15 हो गया एलसीएम, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल इसमें सॉल्व करने हैं। अब कुछ तरीका है जिसको ध्यान रखना है और उसको अपने दिमाग में फिक्स बैठा लेना। जैसे ये जो संख्या है
ध्यान रखना, इस संख्या का तीर मतलब देखना इधर से इधर जा रहा है, ये जो एरो है, इस संख्या का भाग इसमें देना है। क्या देना है, लिख देता हूं, क्या देना है, भाग। स्पष्ट दिख रहा होगा वीडियो में। तो 5 का भाग हम 15 में देखेंगे। 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15। तो 3 बार जाएगा। इस 3 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, है ना। तो 3 जो आया है तुम्हारे पास, भाग देने पर जो भी संख्या है, 3 5 10 कुछ भी आ सकती है। यहाँ पर ये है 5, तो इसका 15 में भाग देंगे तो 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो 3 जो आया है उसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली संख्या कुछ भी हो सकती है, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 तो तुम्हारा भाग देने पर आया है वो, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9। इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका, इसी प्रकार इसका भी, इसमें क्या लगाएंगे अपन, भाग। तो 3 का भाग लगाओ 15 में, या 3 की टेबल दे बोलो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15। कितनी बार, 5 बार। 3 5 15, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15। कितनी बार, 5 बार। तो 5 बार जो भाग से हमारे पास जो आया है संख्या, उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुना 10, ठीक है। ये पहला सवाल है, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से बता रहा हूं। आगे आने वाले सवालों को हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 9 और 10 ऊपर वाली संख्या ऐड हो जाएंगी। 9 और 10 कितने हो गए, 9 और 10 हो गए तुम्हारे 19 बटे 15। यहां पर ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार हम सेकंड सवाल उठाते हैं। सेकंड सवाल की जब बात करते हैं, 2 बटे 6 प्लस 4 बटे 9, ठीक है। तो जैसा मैंने इसमें बताया है उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 का और 9 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। 6 का 9 का एलसीएम। इस सवाल में 6 का और 9 का एलसीएम लेंगे। इस प्रकार से एलसीएम, जैसे पिछले भी सवाल में मैंने बताया था। तो स्टार्टिंग से देखो, 2 का किसी संख्या में भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। किसमें, 6 में। तो 2 का भाग दीजिए। 9 में नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, वो संख्या एज इट इज नीचे उतर जाएगी। 2 3 6 और 9 का, क्लियर। अब फिर 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। 3 का देखे देखो, 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है। तो 3 का इसमें जा रहा है, 3 एकम 3, इसमें जा रहा है, हाँ इसमें भी जा रहा है, 3 3 9। फिर किसका जा रहा है, 3 का फिर जा रहा है, 1 और 1। अब जो ये संख्याएं हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई। कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 9 और 9 दूना 18, 3 3 9 और 9 2 18। तो इसका एलसीएम आ गया 18, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर वही जो ऊपर बताया गया है उसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। विधि बिल्कुल चेंज नहीं करनी। बहुत से ट्रिकें हैं उनको भी बताएंगे, लेकिन पहले नॉर्मल जो करना होता है सवालों को उसी प्रकार से करना सीखो। 6 की टेबल बोलो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 1 6, 6 2 12 और 6 3 18। कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तुम्हारे पास भाग देने पर 3 आया है। जो 3 तुम्हारे पास आया उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। तो 3 दूना 6 प्लस। इसी प्रकार सेम कंडीशन यहां फॉलो करनी है। 9 का भाग दो 18 में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 2 18। 2 बार गया है, 2 बार, है ना, 2 टाइम्स इसमें भाग गया है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली संख्या है पर 4। तो 2 को 4 से गुना करो, 4 गुना 8।
ठीक है। अब ऊपर वाली जो संख्या उनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 14/18। ठीक है, यहां पर तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 14/18। क्लियर। अब बात करते हैं हम तीसरे सवाल की। तीसरा जो सवाल है मैं यहां ले रहा हूं, 2 सही 3/4। देखो भिन्नों को हमें बोलना भी आना चाहिए, किस तरह बोलते हैं। इस प्रकार के सवालों में भिन्नों को बोलने का तरीका है 2 सही 3/4 प्लस 5 सही 2/6। पहले हमने सभी सवालों को साधारण भिन्न से किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिश्र भिन्न से। मिश्र भिन्न से डायरेक्ट हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। मिश्र भिन्न को पहले किस में बदलना पड़ेगा, साधारण भिन्न में। तो इसको साधारण भिन्न में बदलो। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए देखो मैं बताता हूं, जैसे कोई भी संख्या है, यहां पर संख्या है अपने 2 सही 3/4, ये संख्या है अपने पास। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे, गुना। ध्यान रखना, इसको इससे गुना करेंगे और जो आएगा गुना करने पर उसको इसमें ऐड कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, सॉल्व करो। 4 गुना 8, 8 में 3 जोड़ दो 11, तो 11/4। नीचे वाली संख्या एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम ऊपर वाली जो मिश्र भिन्न है उनको पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 4 गुना 8 और 3 11/4 प्लस इसको भी साधारण भिन्न में बदलेंगे। 6 पंजे 30, 30 और 2 32/6। फिर सेम प्रोसेस ये फॉलो हो जाएगी। यहाँ पे नीचे वाली संख्याएं हर उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 12। लेके देख लेना। चलो एक और बता देता हूं, 4,6। 2 का भाग जा रहा है 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2 और 3 में नहीं जा रहा है, एज इट इज उतार दो। 3 का 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 दूने 6 और 6 दूना 12। तो इस प्रकार से हमारा 12 क्या आ गया, एलसीएम। एलसीएम लेना तुम्हें आ जाना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस प्रकार से एलसीएम ले लिया करो। अब सेम कंडीशन रहेगी, सेम सवाल हो गया अपने पास कि 4 का भाग देंगे हम 12 में। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 तक 16 ज्यादा हो गया है ना, 4 तिया 12, 3 बार गया और 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 तिया 33 प्लस इसी प्रकार 6 का भाग दो इसमें। 6 एकम 6, 6 दूना 12, कितनी बार गया, 2 बार। और 2 को 32 से गुना कर दो, तो 32 गुना 64। अब ऊपर वाली संख्याओं को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 4 और 3 7, 6 और 3 9/12। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल 4th नंबर का लेते हैं अपन। 4th नंबर का सवाल है, देखो बड़ा ही अच्छा सवाल है। 4 सही 1/6 प्लस 2, ठीक है। यहां पर जो सवाल है इसमें ये तो मिश्र भिन्न है और ये पूर्णांक है, ठीक है। तो पहले हम इसको भिन्न में, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। इसके नीचे 1 लगा देंगे। देखो 6 चौका 24, जैसे इसमें बताया सेम कंडीशन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 6 चौका 24 और 1 जोड़ दो, कितना आया 25/6 प्लस यहां पर इसको एज इट इज रख दो, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 6, क्योंकि 1 का और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। देखो फिर बता देता हूं, एक बार और बताऊं या फिर चलो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप ध्यान दो। 6 एकम 6, एक बार गया और 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस इसी प्रकार 1 का भाग 6 में 2, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, 1 पंजा 5 और 1 छिकी 6, 6 बार गया। अब कहोगे कि सर 1 का भी टेबल बोल के बता रहे हो, क्या ये भी आती है? हमको आती सब है, लेकिन फिर भी तुम सवालों को गलत कर देते हो, इसलिए बताना पड़ रहा है।
तो 1 का भाग जब हम 6 में दिया तो 6 बार गया, और जो 6 आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दूना 12। अब इनको जोड़ दो, ये हो गए तुम्हारे 5 और 2 7 और 2 1 3 बटे 6। इस प्रकार से हमारे ये 4 सवाल सोल्व हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन, पांचवा। पांचवा सवाल है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6। ठीक है, अब इसको सोल्व किस प्रकार करें? संख्या 3 हो गई है, तो अब तक तो 2 वाले सवालों को सोल्व कर रहे थे, 2 संख्याओं वाले, 2 भिन्नों वाले सवालों को सोल्व करते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, सेम कंडीशन फॉलो होगी। बस फर्क इतना है, यहाँ 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं की जो हर है उनका एलसीएम लिया है हमने, और यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं के हरों का एलसीएम लिया। देखो बता देता हूं, 3 5 और 6, देखो तीनों में मैंने कोमा लगाया है। ठीक है, अब 2 का भाग लेके देखो, यदि एक भी संख्या में जा रहा है तो दे दीजिए 2, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है क्या नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, अब 3 का दो, 3 एकम 3, 5 एजिटेड और 3 एकम 3, अब 5 का दे दो, 1 1 1। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, सेम कंडीशन, 5 दिया 15 और 15 दूना 30, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 30। इसका एलसीएम आ गया 30। ठीक है, 30 इसका एलसीएम आ चुका है। और अब एक एक भिन्न को पकड़ो और इसी चीज को, इसी ट्रिक को फॉलो करो। जैसे नीचे वाली संख्या जो हर है उसका भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाओ, 30 में कितनी बार गया? 10 बार। अब जो 10 आया है उसको 2 से गुना कर दो, क्या आएगा? 10 दूना 20 प्लस। इसी प्रकार सेकंड संख्या है 4/5, तो इसमें जो हर है 5, 5 का भाग लगाओ, 5 6 का 30, 5 1 5 5 10 5 1 5 25 55 25 5 6 का 30, कितनी बार? 6 बार। ठीक है, 5 6 जा 13, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, 6 बार। ठीक है, 6 टाइम, 6 टाइम, तो जो 6 आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24 अर्थात 24 प्लस। इसी प्रकार 6 का भाग दो, इसमें 6 से डिवाइड करो 30 को। ठीक है, 6 को 6 को 12, 6 पंजे 30, 6 5 जा 30। ठीक है, 5 जो आया 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 7 पंजे 35, कितना आया? 7 पंजे 35, तो इसको 35 को यहां रख दो। ठीक है, अब अपने पास जो संख्या आई है उन संख्याओं को, ऊपर वाली संख्या को ऐड कर लो। कैसे? ठीक है, तुम चाहो तो अलग से लिख के कर लो, नहीं तो एक साथ इसमें कर लो। 5 और 4 9, 3 4 5 6 7 बटे 30। ठीक है, इस प्रकार से ये पांचों जो सवाल है वो तुम्हारे सॉल्व हो गए, और मैं करके बताऊंगा। ठीक है, जैसे और सवाल ले लेते हैं, कुछ भी सवाल ले लो, जैसे कि मैंने मान लेते हैं 6वां 7/15, अब मैं बड़े बड़े ले रहा हूं, प्लस 6/25, बड़े बड़े सवाल हो गए है ना, इनको सोल्व करेंगे। अब धीरे धीरे हम थोड़ा टिपिकल रूप में चलते जाएंगे, है ना, कठिन सवालों की तरफ चलते जाएंगे। जैसे अब वही कंडीशन सेम, इसको एलसीएम के रूप में रखो और फिर इसका एलसीएम लो। इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15, इसमें नहीं जा रहा, 5 का दो 55, 5 एकम 5 और 55 25, फिर 5 का दे दो 1 1।
ठीक है। अब ये जो संख्या है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, 5 5 जा 25, पचम 25, 25 को 3 से करो कितना आ गया, 25 की 75। ठीक है, तो एलसीएम यहां पर हमारा आ चुका है 75। अब हम सॉल्व करेंगे इससे आगे, सेम यही कंडीशन फॉलो करनी है अपन को, और कुछ तरीका नहीं लगाना अभी से। जब हम सीख जाते हैं, फुल ट्रेंड हो जाओगे आप लोग, तो फिर डायरेक्ट सवाल करना भी बता देंगे, शॉर्ट ट्रिकों से बता देंगे। लेकिन पहले इसकी फुल फॉर्म से तरीके से, फुल तरीके से, है ना, सवालों को करना सीखिए। देखो 15 का भाग दो 75 में, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 × 45, 15 चौको 60 और 15 × 5 75, 5 बार गया। और 5 को 7 से गुना कर दो, 7 पंजे 35 प्लस 25 का भाग दो इसमें, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 की 75, कितनी बार गया, 3 बार। और 3 को 6 से गुना कर दो, 6 × 18। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 8 5 13 का 3, हासिल की 1, 3 4 और 1 5। ठीक है, और 75, इसका ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार हम सवालों को सॉल्व करना सीख सकते हैं। इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके आप इन सवालों को बिल्कुल क्लियर करना सीख जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे भिन्नों वाले घटाव। सब्सक्राइब, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे इनसे घबराए नहीं, डरे नहीं और सही प्रकार से इनको सीख सकें।